जय श्री कृष्ण, नमो नमः। आज हम कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज में चैप्टर 39 लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका शीर्षक है कृष्ण रुक्मणी संवाद। चैप्टर 39 कृष्ण रुक्मणी संवाद। कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज जारी है। तो कृष्ण का रुक्मणी से विवाह हुआ और फिर कृष्ण ने सत्यभामा से विवाह कर लिया, जो हम कल के वीडियो में बता चुके हैं। अब कृष्ण और सत्यभामा का विवाह हो गया, तो रुक्मणी पर इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, क्या नहीं हुई, ये हम आपको कृष्ण रुक्मणी संवाद के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो कृष्ण सत्यभामा के साथ थे। रुक्मणी उनके विवाह से होने के पश्चात, उनका विवाह सत्यभामा से होने के पश्चात उनके घर में आगमन की तैयारी कर रही थी रुक्मणी। तो रुक्मणी बोलती हैं अपनी सखियों से, कृष्ण अपनी दासियों को दासियां कहलाना पसंद नहीं करते थे, उन्हें वो सखियां ही कहलाना पसंद करते थे। उन्हें दासी शब्द अच्छा नहीं लगता था, तो वो यही कहते थे कि जो भी हमारे घर में, हमारे महल में स्त्रियां कार्य करती हैं, उन्हें सखियां कहो, दासियां ना कहो। हाँ, दासी वो, मैं स्त्री को अपने गुलाम बनाना नहीं चाहता, मैं स्त्री को अपनी सेविका बनाना नहीं चाहता, मैं उन्हें सखी के रूप में प्रियता देना चाहता हूँ और सखी के रूप में ही उन्हें मानना चाहता हूँ। तो वो सब स्त्रियों को सखियाँ ही कहते थे श्री कृष्ण। तो रुक्मणी अपनी सखियों से बोलती हैं, सखियों जाओ री, लेकर आओ कुछ मंत्रोच्चार और माला, फूल वगैरह। श्री कृष्ण का आगमन होने वाला है सत्यभामा के साथ, उनकी आगमन की तैयारी करो, उनके स्वागत की तैयारी करो। तो रुक्मणी अपनी सखियों से बोलती हैं। उनमें से एक सखी बोलती है, रुक्मणी तुझे अच्छा लग रहा है, कृष्ण सत्यभामा के साथ विवाह करके आ रहे हैं, तुझे कैसा लग रहा है? मुझे कैसा लगेगा? मेरी एक और प्रियतम सखी आएगी, जिसे मैं निहारूंगी और खुश होकर श्री कृष्ण की बातें उससे साझा करूंगी। क्यों ना करूंगी साझा? कृष्ण तो सबके हैं, तुम्हारे भी हैं, मेरे भी हैं, उसके भी होंगे। कृष्ण किसी से बंधा हुआ थोड़ी है, कृष्ण तो सबका है, कृष्ण पर तो सबका अधिकार है। मैं क्या अपना ही अधिकार जताऊंगी कृष्ण पर? ये रुक्मणी के विचार थे। तो सच पूछो तो कृष्ण हम सबका है। कृष्ण को रुक्मणी ने बांधा कि तुम मेरे से बंध जाओ, किसी और के ना हो, बांधा। कृष्ण को राधा ने बांधा कि तुम मेरे हो जाओ, किसी और के ना हो। तो कृष्ण तो सबका है, सबका है, आपका भी है, मेरा भी है, पूरे जहान का है, पूरे संसार का है, मालिक है सृष्टि का। कृष्ण को बांधा जा सकता है क्या? तो सच पूछो तो हमें किसी भी आत्मा को बांधना नहीं चाहिए। किसी भी आत्मा को ये नहीं कहना चाहिए कि आप तो मेरे से ही बंधे रहो, किसी और को ना चाहो, किसी और को ना पाओ। पति पत्नी के रिश्ते में मैं समझता हूँ या समझती हूँ कि ये बात आवश्यक है कि पति पत्नी एक दूसरे के प्रति समर्पित होने चाहिए और उन्हें दूसरे विवाह की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। पर पुराने ज़माने में राजा महाराजा अपना साम्राज्य फैलाने के लिए आपस में मैत्रीपूर्ण राज्य स्थापित करने के लिए कई विवाह करते थे, ताकि राज्यों में मेल जोल रहे। उन विवाह का अर्थ ये नहीं होता था कि पति पत्नी दंपति एक ही रूम में सोएंगे। इस विवाह का अर्थ ये नहीं होता था। विवाहित स्त्रियां आती थीं, सुखमय वातावरण पाती थीं और एक संरक्षण पाती थी राजा महाराजा के अंडर। उनका अर्थ, विवाह का अर्थ तब यही नहीं होता था
कि सहचर्य रहना है या शारीरिक संबंध की पूर्ति करनी है। जो विवाह का अर्थ आज के मायने में आज हो गया है कि पति पत्नी शादी होके आएंगे तो उन्हें एक कक्ष एक बिस्तर दिया जाएगा। उस वक्त ऐसी बात नहीं थी। शारीरिक संबंध इंसान उस वक्त तभी बनाता था जब उन्हें संतान की प्राप्ति के लिए आवश्यकता पड़ती थी। तब शारीरिक संबंध राजा महाराजाओं में तभी बनती थी, या और वो राजा महाराजा स्त्रियों के साथ अक्सर रहा करते थे जो बहुत कामी पुरुष होते थे, बहुत ही अय्याशी करने वाले राजा होते थे। वो स्त्रियों का संसर्ग सदा चाहते थे, वरना स्त्रियां और रानी महारानियां उस ज़माने में जब शादियां करती थीं तो वो पुरुष का संरक्षण प्राप्त करने के लिए करती थीं, और पुरुष का शारीरिक संसर्ग उसमें इतना मायने नहीं रखता था। वो पुरुष के साथ उसकी परिस्थितियों में खड़ी होती थीं और जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे उन्हें पूरा कराती थीं। जो भी राजनैतिक प्रक्रियाएं होती थीं उनमें आगे बढ़ के हिस्सा लेती थीं, भाग लेती थीं। ये तो आजकल के इस कलयुग के ज़माने ने ये बात पैदा कर दी है कि स्त्री पुरुष का विवाह होना है तो शारीरिक संसर्ग के लिए होना है, और वही अब मुंह उठाए हुए चलता है विवाह के लिए, शारीरिक संसर्ग की आवश्यकता। उस वक्त वो आवश्यकता इतनी ही थी कि आगे संतान सुख प्राप्त करना। पर आज के ज़माने में क्या हो गया है, संतान हो या ना हो लेकिन शारीरिक संसर्ग आवश्यक हो गया है, बहुत ही आवश्यक। हाँ, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के दम पर आवश्यक। संतान की प्राप्ति नहीं चाहिए लेकिन शारीरिक संपर्क चाहिए, काम वासना चाहिए। इस काम वासना को अगर हम निकाल रखें ना अपने दाम्पत्य जीवन से, अपने दाम्पत्य जीवन से केवल संतान सुख प्राप्ति के लिए रखें, या कभी ज़रूरत पड़ी तो रख ले थोड़ी बहुत, और इससे जितनी दूरी बना के रखें ना इस काम वासना से, हम अपने शरीर में पता नहीं क्या क्या शक्तियाँ पा सकते हैं, यह आप नहीं जानते। ये उन साधु संतों से पूछो जो कि पूरे जीवन भर ब्रह्मचारी हैं, और जो जीवन भर ब्रह्मचारी हैं उनसे पूछो कि क्या सुख प्राप्त होता है उनको ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके। ब्रह्मचर्य एक ओजपूर्ण तपस्या है जिसमें आपको इतनी ऊर्जा मिलती है, इतनी ऊर्जा मिलती है कि ये शरीर आपका सेवक बन जाता है, सेवक बन जाता है। आप शरीर के लिए चिंतित होकर इधर उधर नहीं भागते, बल्कि आपका शरीर आपको सुख पहुंचाता है और परम गरिमामय और परम सेवक पूर्ण निष्ठा के साथ आपकी सेवा करता है आपका शरीर। आप ये बात माने या न माने, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ तो ऐसा तो होता ही होगा। विश्वास ना हो तो ब्रह्मचर्य व्रत 2-4 महीने के लिए धारण करके देख लें कि शरीर में परम ऊर्जा आती है या नहीं आती है, शरीर स्वस्थ और खुश रहता है या नहीं रहता है। अगर विश्वास ना हो तो धारण करके देखें ब्रह्मचर्य 2-4 महीने, पति पत्नी दोनों, देखो क्या शक्तियाँ अनुभव होती हैं उससे। ठीक है, तो ये कलयुग है, शारीरिक संसर्ग और काम वासना से लिप्त है। पूरा संसार इसी बात से आगे पीछे डोलता रहता है। अरे काम वासना हो गई, आफत हो गई। काम वासना किस लिए बनाई थी प्रभु ने? ताकि सृष्टि चलती रहे, संसार चलता रहे। पर अब क्या हो गया है, 1 या 2 बच्चे पैदा करेंगे लेकिन पति पत्नी लिपट चुपट कर सोएंगे हर रात। क्या धरा है इस मानस में, शरीर में? मिट्टी है, मिट्टी, ये मिट्टी ही है। और इस मिट्टी से क्या लिपटना चुपटना है? पाना है तो ईश्वरीय तत्व को पाओ जो तुम्हारे हृदय में विद्यमान है। उसको पाने के लिए ब्रह्मचर्य परम आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाओ 50 साल के बाद, ग्रस्त जीवन भोगने के बाद 50 साल के बाद अगर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लग जाओ तो बस आप मोक्ष पा लेते हैं।
हाँ, मत लिपटो चुपटो, क्या रखा है लिपटने चुपटने में, है? जो बात प्रभु के ज्ञान में रखी है, जो बात प्रभु की शक्ति में रखी है, उसे ही तो पाने आते हैं हम संसार में, उसे ही तो पाने आते हैं। पर उसे कहाँ पाते हैं? हम तो भोग शोक रोग मोह माया में व्यस्त हो जाते हैं, और जब शरीर छोड़ने का वक्त आता है तो रोते हैं, कलपते हैं। छोड़ा नहीं जाता है शरीर। शरीर छोड़ने की नौबत तो तब आएगी जब आप अपने आप को शरीर से अलग समझोगे। शरीर से अलग कहाँ समझते हो आप तो इसी काया में व्याप्त रहते हो, इसी काया से बंधे रहते हो। अरे काया तो एक ना एक दिन छोड़नी है, तो क्यों इस मिट्टी के रंग में इतने रंगते हो? हैं 50 वर्ष के बाद काया से और रिश्ते नातों से पृथकता महसूस करनी शुरू कर दो। हाँ, एकांत देने लग जाओ अपने आप को, और प्रभु से बंधना शुरू कर दो। हाँ, प्रभु से की तरफ खींचना शुरू कर दो। आप प्रभु की तरफ जाएंगे तो प्रभु आपको अपनी ओर खींचेगा, क्यों ना खींचेगा? कृष्ण की तरफ आकर्षित होना नहीं चाहते क्या? कृष्ण की तरफ खींचना नहीं चाहते क्या? तो ये बात है। तो पुराने ज़माने में जब विवाह होते थे तो उसका अर्थ यही नहीं होता था कि यौन आकर्षण के लिए हो रहे हैं या काम संबंध स्थापित करने के लिए हो रहे हैं। तो पहले की रानी महारानियों को बिल्कुल बुरा नहीं लगता था अगर उनका पति कोई नया विवाह करके या कहीं किसी दूसरे राज्य से नई रिश्तेदारी करके अपना साम्राज्य बढ़ा रहा है, तो उनको बिल्कुल बुरा नहीं लगता था, बल्कि वो खुश होती थी कि वाह, हमारे महल में हमारी एक और नई सखी आ गई, हम उसके साथ अपने पति की बातें साझा करेंगे, उनके उनके गुणों की चर्चा करेंगे, उनके गुणों से खुद खुश होंगे और एक दूसरे को भी समझाएंगे और एक दूसरे के भी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करेंगे। तो ये बात होती थी। तो कैसी लगी आपको ये बात? अच्छी लगी? तो हमारी रुक्मणी अब जब कृष्ण आ गए हैं तो सत्यभामा को लेकर आ गए हैं, तो अब हमारी रुक्मणी सत्यभामा के सामने कृष्ण से क्या वार्ता करनी है वो हम आपको बताते हैं। तो रुक्मणी कहती हैं, हे प्रिय, आ गई हमारी नई सखी? हाँ प्रिय, ले आया हूँ, तुम्हारी ही सखी है, लो संभालो, कह के सत्यभामा को कृष्ण ने रुक्मणी के आगे कर दिया। अरे प्रिय, हम क्या संभालेंगे, आप ही हो सबको संभालने वाले, आप ही तो संभालोगी। नहीं प्रिय, तुम्हारी सखी है, तुम संभालो, मैं तो बस ऐसे ही ऐसे कह के श्री कृष्ण चुप हो गए। ऐसे ही क्या, हम नहीं जानते सत्यजीत महाराज कितने डिप्रेशन में थे, हैं? उनकी प्रज्ञा बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, संयमक मणि खो गई थी उनकी, नरकासुर ले गया था पाताल लोक में। अब जब पाताल लोक में पहुंच गए हैं, इसका अर्थ है कि डिप्रेशन में पहुंच गए हैं, उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां पर विचार उठते नहीं हैं, डिज़ायर्स उठते नहीं हैं, उस स्थान पर पहुंच गए हैं। उसे हम पाताल लोक की संज्ञा दे रहे हैं। अब पाताल लोक में से तो आप ही निकाल के लाते ना भगवान, कौन निकाल के लाता? और सच में आपने उनको पाताल लोक से बाहर निकाला है, अर्थात डिप्रेशन से बाहर निकाला है, बाहर निकाला है। नरकासुर दैत्य को ख़त्म किया है, अर्थात उस विकार को ख़त्म किया है जो नरकासुर नाम से है, डिप्रेशन का विकार। तो सत्यजीत महाराजा क्यों ना खुश हो कि अपनी पुत्री का विवाह आपसे करते प्रियतम। मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि हमारे सीमावर्ती राज्य सौराष्ट्र से हमारी मित्रता हुई है और मेरी प्यारी सखी सत्यभामा, जो कि इतनी ओजस्विनी है, इतनी तेजस्वी है, इतनी पराक्रमी है, मेरे पास आई है। मैं तो कृष्ण, आप जानते हो, इतनी ओजस्विता मेरे में तो नहीं, पर मैं हाँ समर्पिता हूँ, भक्ति है मेरे अंदर और मैं आपके प्रति समर्पित हूँ। मैं इससे सत्यभामा से बहुत प्रभावित हूँ महाराज, बहुत प्रभावित हूँ कृष्ण। है हमारी महारानी इतनी शौर्य पराक्रमी सत्यभामा, सत्य वचन बोलने वाली, क्यों ना अपनी सखी को दुलार करूँगी, क्यों ना प्यार करूँगी। हाँ तो संभालो अपनी सखी को। और तुम तो जानती हो रुक्मणी कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, हमारे तो जो संतानें भी होनी है वो भी लीला की दृष्टि से होनी है। हम इतना कहाँ काम वासना में व्यस्त हैं या शारीरिक संपर्क करते हैं। श्री कृष्ण सत्यभामा और रुक्मणी से कहते हैं।
मैं तो दिखाने के लिए लीला करता हूँ कि मेरी इतनी संतान हो गई, ये हो गई, वो हो गई। और संतानें तो होंगी तुम सब रानियों के, वरना मातृत्व सुख कहाँ से पाओगी। पर जानो, हमारी जो भी संतान होगी वो शारीरिक संपर्क से नहीं होगी। उसके लिए तुम्हें संयमित ही रहना होगा। और तुम्हारे गर्भ में अंडाणु प्राण शक्ति से निषेचित होगा। हाँ, देव शक्ति से निषेचित होगा, और वो शक्ति मेरी ही है। कृष्ण बोलते हैं, लेकिन शारीरिक संपर्क मेरा तुम लोगों का नहीं होगा। ये जानो मेरी प्रियतम सखियों, जानो। तो ये थी कृष्ण की लीला, और ये थी कृष्ण की रुक्मणी और का संवाद। इससे आप जानो कि कृष्ण ब्रह्मचारी ही थे। कृष्ण यौन संबंधों में बंधे ही नहीं थे। वो हर किसी को प्रिय लगते थे, हर किसी को प्यार करते थे। हाँ, आलिंगन करते थे अपनी रानियों का, जो भी उनकी रानियां थी उनका आलिंगन करते थे। लेकिन जो दासियां सखियों के रूप में थी, उनका आलिंगन नहीं करते थे। ये है कृष्ण की लीला, और ये है कृष्ण की इतनी सारी रानियों का रहस्य, कि श्री कृष्ण की इतनी सारी रानियां थीं, 16,000 और पता नहीं कितनी। लेकिन इन सभी रानियों का रहस्य ये है कि श्री कृष्ण उन सभी रानियों का आलिंगन करते थे, माथे पे चुंबन करते थे, लेकिन अलग से उनके साथ सोते नहीं थे। ये जान लो आप। तो श्री कृष्ण भगवान हैं हमारे, उनके प्रति गंदी भावना कभी ना लाओ। वो थे ही नहीं ऐसा, वो ब्रह्मचारी ही थे। तभी तो बाद में महाभारत का युद्ध होने के पश्चात वो अभिमन्यु की पुत्रवधू, अभिमन्यु की पुत्री, सॉरी, तभी महाभारत के युद्ध के पश्चात सुभद्रा की पुत्रवधू उत्तरा का, जो अभिमन्यु की वधू थी, अभिमन्यु की डेथ के पश्चात उनके जब गर्भ ठहरा हुआ था, उसकी रक्षा श्री कृष्ण ने ये कहकर ही करी थी, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उसकी रक्षा ये कहकर ही करी थी कि अगर मैं पूरे जीवन ब्रह्मचारी रहा हूँ तो ये शिशु, जो गर्भस्थ शिशु है उत्तरा का, जो अभिमन्यु की वधू थी, वो उससे बच जाए, उस ब्रह्मास्त्र से बच जाए, उस पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े। और इस प्रतिज्ञा के फलस्वरूप ही वो शिशु बचा था, जो राजा परीक्षित के रूप में बाद में पैदा हुआ था। तो श्री कृष्ण ब्रह्मचारी थे, चाहे उनकी कितनी ही रानियां हुई हों। और महालक्ष्मी ने ये कहा था, ये लीला या अवतार से पहले, कि मैं श्री कृष्ण आपको अलग अलग रूपों में पाऊंगी, अलग अलग गुणों के साथ आपके पास आऊंगी, और अलग अलग रूपों में आपको पाऊंगी, और आपको हर्षाऊंगी, आपको खुश करूंगी, और आपका सानिध्य पाऊंगी। ये श्री महालक्ष्मी ने श्री विष्णु को कहा था कृष्ण अवतार लेने से पहले। तो ये है कृष्ण रुक्मणी संवाद। कैसा लगा आपको? खुश होइए कि हमारे परमात्मा की जानकारी हम पा रहे हैं। हाँ, हम उन रहस्यों पे से पर्दा उठा रहे हैं जो आज का मानव नहीं समझता। कृष्ण कोई आशिक या कामी पुरुष नहीं थे, वो तो सर्वशक्तिमान भगवान थे। उनके रहस्यों को सुनो, तभी तो जानोगे। हाँ, उस युग में हम कहाँ पहुँचे, उस युग में हम कहाँ जाने। हम उस युग की कल्पना आज के युग को देखते हुए करते हैं। तो ये सत्य नहीं है, शक्तियाँ होती हैं, और अंडाणु निषेचन उन शक्तियों के दम पे, प्राण शक्ति के दम पे होता है भगवानों का, जिसमें शारीरिक संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे लेटेस्ट उदाहरण आप जीसस का ले सकते हैं, जिसमें मदर मैरी कुंवारी ही माँ बनी थी, है ना। तो ये बात है। खुश रहिए आप सब, और खूब खुश रहिए।